हेलो नमस्ते, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं लेके आ गई हूँ अपना नेक्स्ट व्लॉग। और ये करवा चौथ का व्लॉग। करवा चौथ जा चुका है, बहुत सारे त्यौहार जा चुके हैं, बट मैंने अभी एडिटिंग की है, मैंने शॉर्ट्स डाल दिए थे। तो गाइस, अगर पसंद आएगा तो ज़रूर लाइक करिएगा दिस साइड अंजलि को। तो बने रहिए मेरे साथ, कीप वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड विद मी दिस साइड अंजलि। आज है करवा चौथ, तो मैंने सोचा वीडियो शूट करते हैं, शुरू कर लेते हैं। तो मैं भी शावर लेके रेडी हो गई थी। तो मेरी सरगी आई है मायके से, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करते हैं। तो अभी नाश्ता पानी सब हो गया है मम्मी का, और हस्बैंड और बेटी को लंच दे दिया था, और सब कुछ हो गया है काम। अब मुझे लगवानी है मेहंदी, तो होपफुली मैं जाकर लगवाती हूँ अपनी देवरानी से, या फिर तो मैं खुद ही लगाऊंगी अगर टाइम मिला तो, कृष्णा ने अगर टाइम दिया तो। और कृष्णा भी रेडी हो गया है नहा धो करके। तो फ़िलहाल अभी तो यही सब काम चल रहे हैं। तो सबसे पहले आप सबको हैप्पी करवा चौथ टू ऑल लेडीज़। सबको बहुत बहुत मुबारक हो करवा चौथ। बहुत अच्छे से मनाइए अपने हस्बैंड अपने फैमिली के साथ सब लोग। और दिवाली की तैयारियां तो ज़ोरों ज़ोरों से चल रही हैं, तो तैयारियां कीजिए, त्यौहार आने वाला है। तो आज मैं जो भी रेसिपीज़ बनाती हूँ, जो भी हमारे यहाँ ट्रेडिशनल है, जो भी रिचुअल्स हम लोग फॉलो करते हैं, और उस रिचुअल्स में जो भी बनाते हैं, तो आपके साथ मैं शेयर करूँगी गाइस। और मेरा अष्टमी का व्लॉग आया, आप लोग देखिएगा, अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा मेरे चैनल को, ताकि मेरे चैनल को सपोर्ट मिले और मैं आगे भी काम करती रहूँ। तो ये जो भी मुझे मिला है मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ये साड़ी हल्के से सिल्क और शाइनर पैटर्न में है, जो कि मैं मायके से जो कि आई है, तो मैं यही पहन करके और करूँगी अपनी पूजा, क्योंकि कोरी आ गई है तो सोचा यही पहन लेते हैं। और मैंने बहुत भारी साड़ी नहीं बोली थी, तो हल्की ही है, तो मेरे लिए सही है, क्योंकि सारी भारी साड़ियाँ ही हैं मेरे पास। और ये है इसका सेट, ये है चूड़ियों का सेट है साथ का, ये है आलता उसके साथ में। और मेहंदी मैंने निकाल ली थी, ये लिप पेंट है, नेल पेंट मैं लगाऊंगी फिर जब मुझे टाइम मिलेगा। और ये बहुत ज़्यादा लाइट में फिर अच्छी नहीं लगती है, लिपस्टिक थोड़ी डार्क शेड है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, बहुत अच्छा कलर है गाइस, मुझे बहुत पसंद आया है। और इसमें बिछियाँ हैं, और ये बिंदी के पत्ते हैं 2, तो ये भी बहुत अच्छे हैं। ये देखिए, अच्छे लगेंगे जब मैं फुल रेडी होऊंगी इन चीज़ों से, तो बहुत अच्छा लगेगा। मैचिंग बिछिया भी भेजी है भाभी लोगों ने, तो ये है। तो गाइस, यही सब चीज़ें थी मेरी सरगी की, जो भी मायके से आई थी। सामान आया है मेरे मायके से, तो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। तो अभी कृष्णा खेल रहा है, तो इसलिए मैं आ गई थी शूट करने के लिए। तो फिर अब शाम को मिलते हैं, जो भी मैं बनाऊंगी आपके साथ शेयर करूंगी। और यहाँ के चावल मायके के ही लगते हैं, तो नए चावल आए हैं, और बाकी सारा सामान आया है, चूरा गट्टा, खिलौने और कलौंजी लैया, जो भी होता है दिवाली का, तो वो सारी चीज़ें आई हैं। और मिठाई भी आई है, तो डब्बा मैंने नहीं शेयर किया क्योंकि आधा हो चुका है, वो परसों लाए थे भैया। तो चलते हैं, फिर जो भी होगा आज के दिन मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल में। स्टे ट्यून्ड गाइस एंड कीप वॉचिंग। सो गाइस, मैं आ गई थी किचन में, और कृष्णा का फूड रेडी करना था, क्योंकि मैंने सोचा मेहंदी लगवा ही लेते हैं इस साल। वैसे तो मैं अक्सर लगाती ही हूँ बहुत अच्छी, अब
काटने, बट जब से देवरानी आ गई तो हम एक दूसरे को लगा लेते हैं, तो बहुत आसानी हो जाती है। और मेरी कोई सगी मतलब वो नहीं है, इनका कोई ब्लड रिलेशन वाला भाई नहीं है, बट कज़िन्स हैं इनके, तो बहुत अच्छा रहता है हमारे साथ उनका। तो वो और मैं मिल कर के लगा लेते हैं। और मेहंदी लग गई थी, तो उसका क्लिप शायद पीछे हो गया है, मैं आपको दिखाती हूँ। तो यही था क्लिप, मैंने मेहंदी लगा ली थी और कैरी कह रही थी लाइए मैं शूट कर देती हूँ आपको। तो मैंने दिखा भी दिया आपको मेहंदी, आगे पीछे सब जगह मैंने दोनों हाथों में लगवा ली थी, आगे भी और पीछे हाथों में भी। और ये दाल धुल करके फिर मैंने थोड़ी ही देर मुश्किल से रखी होगी, आधा घंटा, और फिर मैं काम में लग गई थी, क्योंकि यहाँ पे बहुत सी चीज़ें बनती हैं। दही बड़े बनेंगे, दाल के फरे बनेंगे, और कढ़ी बनती है, चावल बनता है, और रोटी बनती हैं। मगर पूजा में हमारे यहाँ पूड़ियाँ ही लगती हैं। तो दाल मैं पीस रही हूँ और इसके बाद दिखाते हैं आपको। और ये मेहंदी में मैं दिखा रही हूँ आपको। दालों में उड़द दाल मैंने भिगा करके पीस ली है धुल करके, और चना दाल भी मैंने पीस लिया है और अलग अलग कर लिया था दोनों को। तो जिसके फरे बनेंगे वो अलग कर लिए है, और जिसके बड़े बनेंगे वो अलग कर लिया था मैंने। और मैंने उसमें जो छोटी कटोरी में दिखाया था उसमें 6-7 लौंग थी, काली मिर्च थी, दालचीनी थी, तो वो सारी चीज़ें भिगो दिया था काली मिर्च डाल करके। तो वो मैं डालूँगी पेस्ट को दाल के फरे में, दाल में पड़ता है वो पेस्ट, और थोड़ा पेस्ट मैं दही बड़े में भी थोड़ा सा मिलाऊँगी बिल्कुल। और दही बड़े के लिए ग्रीन चिली और लहसुन का पेस्ट वो भी मैं अभी पीसने जा रही हूँ। तो एक ग्रीन चिली मैं कट करके डालूँगी दही बड़े में, और ये हरा धनिया मैंने काटा है, थोड़ा सा हरा धनिया पल गया था, जैसे कि ज़्यादा ठंड में अजीब सा मॉइस्चर में हो जाता है वो, तो वो हो गया था। और मैं अदरक थोड़ा सा ग्रेट कर लूँगी दही बड़े में डालने के लिए। तो मैं आज कड़वे वाले बना रही हूँ, मुझे तीखे वाले ज़्यादा पसंद हैं। तो पहले प्रिपरेशन करके रख लेंगे ताकि बनाने में कोई परेशानी ना हो, बार बार से भागना दौड़ना ना पड़े। तो मैं फिर से आपको अपनी बढ़िया वाली मेहंदी दिखा रही हूँ, जो कि मैंने 15 मिनट में ही छुटा दिया था। और मैंने थोड़ी सी दालें निकाल करके टिफ़िन में रख ली हैं। मैं ऐसा ही करती हूँ, अगर मुझे ज़्यादा लगता है तो कभी रोटी और पराठे में मिला करके बच्चों को दे सकती हूँ, या फिर हस्बैंड को दे दिया, या पूड़ियाँ ही बना ली। तो ये मैंने बेसन निकाल लिया है, और बेसन बहुत अच्छे से फेंट दूँगी। फेंटने के बाद जब वो ठहरा आ जाएगा तब मैं इसकी पकौड़ियाँ बनाऊँगी। और बेसन में मैंने हींग और नमक डाल लिया है, और इसके बाद मैं अच्छे से इसको फेंट करके आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए गाइस, बेसन कई बार ऊपर आ चुका है, मैंने दिखा दिया था आपको। और ये जो मैंने भिगा करके रखा था जीरा, हींग नहीं डाला था, सॉरी, जीरा, काली मिर्च और लौंग, दालचीनी, और मैंने अच्छे से पीस लिया है। और उसमें मैंने खड़ी इलायची भी मैंने भिगा दी थी, और लहसुन के साथ बहुत अच्छे से सिलबट्टे पे बहुत अच्छे से पीस लिया है, बिल्कुल फ़ाइन पेस्ट बना लिया था। और बस यही डालेंगे, इसी से ही तीखापन आ जाएगा। और दालचीनी हो नहीं रही थी, तो फिर से मैंने उसको कूट करके बहुत अच्छी से बारीक सा पीस लिया है पेस्ट। ये देखिए मैंने उसी दाल में डाल लिया है जिसके फरे बनेंगे। तो बस मिक्स करके, और हम छोटी छोटी कुचाइयाँ जैसी बनाते हैं, छोटी छोटी सी पूड़ियाँ बना करके भरेंगे। और इधर ये दही बड़े का बैटर निकाल दिया था, और इसमें भी मैंने थोड़ा सा मसाला डाला है, और ग्रीन चिली कट करके डाल लूँगी, और हींग, जीरा थोड़ा और डाल करके गरम मसाला डालूँगी। इसके बाद अच्छे से फेंट करके, और इसके जो मैंने हरा मिर्च और वगैरह हरा धनिया काटा था
वो मिक्स करके दही बड़े बनाएंगे इसके। और ये आटा मम्मी ने थोड़ा सा गूंद करके रख लिया है, क्योंकि अकेले तो सब कुछ मैं नहीं कर सकती हूँ, वो बराबर हेल्प कर रही है मेरी। तो दाल उन्हीं ने धुली है और फटाफट से पूड़ियाँ बनाकर मैं रख दूँगी। तब तक वो कृषा को भी देख लेंगी, क्योंकि उसको भी देखना एक लोगों को ज़रूरी है, तभी काम हो पाते हैं। और उधर मैंने पूरी तैयारी कर दी है, फटाफट से पूड़ियाँ मैं प्रेस करके रखती जाऊँगी और मम्मी निकाल देंगी। और गाइस, ये जो बेसन मैंने फेंट करके रख लिया था, तो मैं इसकी पहले पकौड़ियाँ निकाल करके रख दूँगी। इसके बाद मैं इसी में दही बड़े बना लूँगी, जो सूखे वाले होते हैं, और उनको जो है रायते में, जो मैंने रायता दही का बनाया है मट्ठा फेंट करके, उसमें मैं मिक्स करूँगी। और बाँस की बास्केट में मैंने तब तक के रख लिया है कुचैया, और इसके बाद दही फेंट करके कढ़ी की भी तैयारी कर ली है। बस बेसन भी घुला हुआ रखा हुआ है, बस छौंकना है। तो इसी गरम तेल से मैं ले करके तेल और छौंकूँगी। पहले मैं दही बड़े बना लूँगी। तो इस तरीके से 1 बाय 1 करके काम करते जाती हूँ मैं, और ये हर साल का ही मेरा नियम है। और ये दही बड़े बना करके निकाल देंगे। तो शेप तो बहुत अच्छा मुझसे नहीं बना है, लेकिन आज थोड़ा सा पतला सा हो गया, पता नहीं क्या, लेकिन बहुत बने थे। और जब बन गए थे तो मैंने बहुत गरम गरम नहीं, थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने के लिए रखा। उसके बाद मैंने मट्ठे में डाल दिया है डिप करके, और इसके बाद जो बचे थे वो भी सारे बना लिए थे। और इसके बाद हमने दाल के फरे बनाने की तैयारी भी शुरू कर दी थी। और इसी तरीके से एक एक करके सारी रेसिपीज़ हमारी कंप्लीट हो गई थी। और जैसा कि मैंने बताया था, तो गरम तेल लेकर के मैंने अपनी कढ़ी राई और मीठी नीम और हींग से छौंक दिया है, हल्दी डाल करके, मट्ठे डाल करके। और जब मट्ठा बहुत अच्छे से बॉईल हो जाएगा, इसके बाद मैं फुलौरी जो मैंने बनाई थी पकौड़ियाँ, वो मैं डालूँगी। और उधर मैंने दही के दाल के फरे बनाने के लिए पानी भी चढ़ा दिया है। तो उसमें मैंने गरम तेल डाला है, और इसके बाद मैंने हींग जीरा डाल करके, हल्दी डाल करके पानी का छौंका लगा दिया है। और थोड़ी मैं वाइपिंग भी करती जा रही हूँ अपनी किचन की। नहीं समझ में आता है कहाँ से शुरू करें। तो इतना फैलावा नहीं फैलाना है कि बिल्कुल सेग्रीगेट वाइंड अप करने में बहुत परेशानी हो जाए। तो ये मैंने पैन इधर भी चढ़ा लिया है, क्योंकि मुझे चावल के लड्डू बनाने हैं, क्योंकि हमारे यहाँ चावल का ही भोग उसका लगता है। तो कुछ मीठा बनाना है, तो वो मैं बनाकर अभी आपको दिखाती हूँ। तो सबसे पहले मैंने चावल को अच्छे से फ्राई कर लिया है, थोड़ा सा ड्राई रोस्ट कर लिया है। और इसके बाद ठंडा होने के बाद बहुत अच्छे से पीस लूँगी। और पीसने के बाद चीनी में ही मैंने इलायची और डाल करके गरी का बुरादा अच्छे से पीस लूँगी। और मम्मी पता नहीं कुछ कह रही थी, तो मैं वही हंस रही थी। तो इसके बाद मैं चावल के लड्डू बनाने की तैयारी। तो बहुत अच्छे से पीस करके मैंने रेडी कर लिया है पाउडर को। और इसके बाद मैं इसमें गोंद भी डालने वाली हूँ चावल के लड्डू में। तो मैं आपको स्माइल भी दे रही हूँ, क्योंकि मैं आपसे भी थोड़ा सा कनेक्ट होती रहती हूँ बीच में, कि आपको ये ना लगे कि हाँ बस काम ही हो रहा है, मैं कहीं दिख ही नहीं रही हूँ। तो गोंद हल्का सा फ्राई कर लेंगे, हल्का सा क्या, बहुत अच्छे से फूल जाएगा तभी उसको यूज़ किया जाता है। तो तेल जो होगा वो बहुत ज़्यादा धुआं वाला नहीं गरम करना है, लेकिन हाँ तेज़ गरम होना चाहिए। इसके बाद अच्छे से फ्राई करके मैं चावल के लड्डू के लिए इसको भी साइड में रख लूँगी।
जो मैंने राइस फ्लावर पीसा था वो मैंने डाल दिया है और इसके बाद अच्छे से मिक्स करके मैंने मिल्क पाउडर ऐड कर दिया था और इसके बाद जो चीनी का पाउडर था वो भी बहुत अच्छे से मिक्स कर दिया था और इसके बाद थोड़ा मैंने मिल्क पाउडर भी मिक्स किया था और पूरा रेसिपी का जो है वो मैंने एक शॉर्ट्स भी बनाया है तो वो मैं उसमें भी डाल दूँगी। और फिर इसके बाद ये पैन छोड़ने लगा था तो फिर मैंने इसको जो है लड्डू के शेप में आकार दिया। और गाइस मैं सच बताऊं बहुत ही ज़्यादा अच्छे बने थे ये लड्डू। सबने बहुत ज़्यादा तारीफ़ करी। मैंने फ़र्स्ट टाइम ही बनाया है और मैंने गूगल में चेक की थी इसकी रेसिपी तो वही मैंने बनाया है। और ऐसे कुछ ख़ास वैसे मेरी मम्मी भी ऐसे ही बनाती हैं फिर भी एक दिमाग में कीड़ा रहता है कि नहीं देखते हैं। तो ये मैंने नेल पॉलिश जो आई थी वो भी मैंने लगा ली है और मैं नीचे जाकर लगा रही हूँ क्योंकि क्रिशो बहुत ज़्यादा परेशान करता है तो उससे छुप करके मैंने लगाया है, नहीं वो भी लगाने ही लगता। तो इधर मैंने ये दिया जला दिया है और दिया जला के मैं बाहर रख दूँगी और इसके बाद मैं अपने पूजा की तैयारी के लिए चौक भी डालूँगी। और चौक डाल करके फिर मैंने कलर भी लगा लिया है और जो पीछे न्यू वाली आई थी वो भी पहन लिया है। बच्चों को भी रेडी कर दिया है। बच्चों को ऐसा कुछ खास रेडी नहीं किया था। फिर मैंने अपनी साड़ी और अपना पूजा वाला शॉल लेकर के मैं बैठ गई हूँ। और देखिए जो चौक डाली थी मैंने अपने करवे उरवे रख लिए हैं। तो जो जैसे रिचुअल्स फॉलो होते हैं वैसे ही मम्मी बताती जा रही थी और मैं फॉलो करती जा रही थी और पूजा करती जा रही थी। तो सबसे पहले दिया जलाया था उसके बाद कोच रख के पूजा शुरू कर दी थी। बैठ कर के जो भी पूजा होती हैं वो सारी कर ली थी। फिर अदला बदली करके करवे की और उसके बाद चंदा मामा की भी पूजा कर ली थी हमने। और उसके बाद लट दोहन करके और फिर मैंने हस्बैंड को पानी दिया, उन्होंने भी मुझे पानी मीठा खिलाया। तो बस इस तरह से पूजा करके इसके बाद बस मीठा वीठा खा कर के पैर वैर छू लिए थे और छन्नी से चेहरा देख लिया था। वैसे यहाँ पे ये रिचुअल्स होता नहीं है बट मैं कर देती हूँ। जी आजकल का ये फैशन वाला जो रिचुअल है वो मुझे पसंद आता है तो मैं कर लेती हूँ। और ये सब फॉलो करने के बाद बस मम्मी का पैर वैर छू लेते हैं। हस्बैंड जी के पतिदेव आशीर्वाद देंगे तो बस इस तरीके से करवा चौथ का सारा व्लॉग यहीं तक था गाइस। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करिएगा। पहली बार देख रहे हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। मेरी मेहनत को अप्रिशिएट करिएगा क्योंकि बहुत मुश्किल से टाइम निकाल के कर पाते हैं। बाय बाय।